सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि मैम क्रिस्टल्स का तो समझ में आता है बट क्या मेरे लिए ये क्रिस्टल मुझे सूट करेगा, क्या ये क्रिस्टल मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे ये क्रिस्टल पहनना चाहिए, मुझे कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, मैं किस बेसिस पे क्रिस्टल पसंद करूं या चूज़ करूं, डेट ऑफ बर्थ से करूं या डेस्टिनी नंबर से करूं या सन साइन से करूं या मून साइन से करूं या जो मुझे प्रॉब्लम एरिया आ रहा है उससे करूं। इन सब के आंसर्स हैं। आप किसी तरीके से भी चूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एरिया पे आप ये ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये वाली जो वीडियो है आपको एक बहुत स्पेसिफिक आंसर दूंगी जिसमें आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल ज़्यादा ज़रूरी है या कौन से क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर सकते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। क्रिस्टल की बात करें तो मैं बहुत टाइम से क्रिस्टल्स के बारे में रील्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। अब ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपसे बर्थ नंबर 1 से लेके बर्थ नंबर 9 तक की बात करूँगी, जिसमें बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हम दोनों की बात करेंगे। अब आप सीधे स्ट्रेट अवे आप अपना बर्थ नंबर चेक करके और टाइम स्टैम्प से वहाँ मत पहुँच जाइएगा, क्योंकि बाद में आप वो क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर मैं बिगिनिंग में देती हूँ और आप जल्दबाजी के मारे वो सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बातें हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप टाइम स्टैम्प पे जाइएगा। पहली चीज़ तो ये कि आप अब इस वीडियो को कैसे देखेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से देखेंगे। अगर आपकी एज 35 ईयर्स तक है, मतलब वट एवर इज़ योर एज फ्रॉम नाउ टू 35 ईयर्स तक हैं, आप देख रहे हैं, तो आप प्रेफरेबली अपना बर्थ नंबर कंसिडर करेंगे क्रिस्टल्स रिकमेंडेशन के लिए। अगर आपकी एज 35 एंड अबव है तो आप प्रेफरेबली अपना क्रिस्टल रिकमेंडेशन लेंगे एज बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी नंबर। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम कहें बर्थ नंबर, बर्थ का नंबर। अगर मेरा बर्थ नंबर 21 है तो दैट मीन्स मैं 3 से गवर्नड हूँ। तो हर एक बर्थ नंबर के अलग अलग नंबर्स हैं जो मैंने बहुत सीरीज़ में भी बनाया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 19th है या आपकी डेट ऑफ बर्थ 28th है, इन सब का सम टोटल हम 1 आता है। तो यानी आप सब नंबर 1 की कैटेगरी में आएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सिमिलरली डेस्टिनी नंबर क्या होता है, हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल सिंगल डिजिट में लेके आते हैं उसको हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं, राइट? तो आप अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और उसका जो सिंगल डिजिट में लेके आएंगे वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। मैं अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 21 नवंबर 1966 इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। इसका सम टोटल बनता है 27, 2 + 7 इज़ 9। तो मैं किसको कंसिडर करूंगी? मैं डेस्टिनी नंबर को कंसिडर करूंगी बनिस्पत इसके कि बर्थ नंबर के। बट दैट डजंट मीन कि बर्थ नंबर मेरा फेवर नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट मैं अब उस स्टेज पे हूँ अपनी लाइफ की कि आई एम गवर्नड मोर बाय माई डेस्टिनी नंबर रादर देन द बर्थ नंबर। क्लियर हो गया? अब आप सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पॉज करो, उसके बाद अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखो। आपको मालूम होगा कि आप 35 साल के हैं, उससे कम है या उससे ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंगली हम दोनों के साथ डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। तो ईच बर्थ नंबर के बेसिस पे मैं आपको 3 क्रिस्टल्स रिकमेंड करूँगी। अब वो क्रिस्टल्स क्यों मैं बर्थ नंबर के बेसिस पे रिकमेंड कर रही हूँ, हम सब के साथ एक ना एक डेटी हैं, यानी हम सब एक प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। उस प्लैनेट से जिससे हम जुड़े हुए हैं वो प्लैनेट हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल ही है, 90% हेल्पफुल होते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो कहते हैं ना वक्री हो गए या कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया उस टाइम में प्लैनेट का कि 2 या 3 प्लैनेट हमें इस तरह से इम्पैक्ट करें कि वो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। स्टिल 90% ऑफ द टाइम आप उससे बर्थ नंबर वाले प्लैनेट से पॉजिटिवली ही गवर्नड रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर गूफ अप है आपके होरोस्कोप में या चार्ट में या प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट में। एंड सेकेंडली डेस्टिनी नंबर भी अगर आता है तो आप उस पर्टिकुलर नंबर से कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रेजोनेट करेंगे ही करेंगे। शुरू करें आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को, या फिर उनका डेस्टिनी नंबर सिंगल डिजिट में 1 आता है, तो ऐसे में आप लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत कमाल की होती हैं, आप क्रिएटिव भी होते हैं, आप गो गेटर होते हैं और आप शाइन करते हैं अपनी लाइफ में। 3 क्रिस्टल्स जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे वो है नंबर 1 सिट्रीन, दूसरा कार्नीलियन और तीसरा एम्बर। आप इन तीनों क्रिस्टल्स को किसी भी फॉर्म में अपने साथ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे हाँ ये भी चाहते हो कि मैम एक वीडियो ये भी बना दीजिए कि टम्बल्स को हम यूज़ करें तो कैसे यूज़ करें, या एंजल्स को यूज़ करें तो कैसे यूज़ करें, या ब्रेसलेट्स को यूज़ करें तो कैसे करें, या ट्री को यूज़ करें तो कैसे करें, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इस
पूरे क्रिस्टल से रिलेटेड मैं एक सीरीज़ ही बना दूंगी ताकि आपको हर एक चीज़ का आंसर यहाँ पे मिल जाए। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, नंबर 2 पे। अगर आपका बर्थ नंबर 2 है, या आप 11 तारीख को पैदा हुए हो, या 20 तारीख को पैदा हुए हो, या 29 तारीख को पैदा हुए हो, या आपका डेस्टिनी नंबर सिंगल डिजिट में 2 आता है, तो आप ऐसे में आप वो लोग हो जो दिल से गवर्नड हो, मतलब दिल के राजा हो। आपके लिए मून एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। आप बहुत सोबर हो, बहुत प्यार देने वाले हो, इमोशंस के साथ भरे हुए हो, सेंसिटिव हो, डिप्लोमैट भी हो। आपके लिए मून स्टोन हमेशा हमेशा हेल्प करेगा। मदर ऑफ पर्ल यूज़ कर सकते हैं, मून स्टोन का पेंडेंट, ब्रेसलेट, रिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्वामरीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना, 10 मिनट के लिए सेलेनाइट का आप टॉवर छोटा सा लेकर उसके साथ बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, और उस मेडिटेशन से आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आती हूँ नंबर 3 पे। अगर आप नंबर 3 से गवर्नड है, यानी आपका बर्थ नंबर या तो 3 है, या 12 है, या 21 है, या 30 है, इनमें से कोई भी है, या आपका डेस्टिनी नंबर सिंगल डिजिट में 3 है, आप जुपिटर से गवर्नड हैं। आप बहुत हद तक, आपके अंदर एक लीडरशिप की भी ट्रेट्स हैं, आप क्रिएटिव भी हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, आप सबसे हट के कुछ करते हो, आप बहुत पैशनेट हो जो भी करते हो उसके लिए, और बहुत दिल से चीज़ों को करते हो। तो ऐसे वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या कौन से क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट? एमेथिस्ट, सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन, इवन एमेट्रीन। जैसे आपको मैं कहूँगी एमेथिस्ट और सिट्रीन का कॉम्बिनेशन है एमेट्रीन, आप इवन एमेट्रीन यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए ये 4 अलग अलग क्रिस्टल्स हैं जो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। और तो और आप इनकी एक एमेथिस्ट की या फिर सिट्रीन की बॉल आप अपनी टेबल पर भी रख सकते हो, और उससे आपका कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस लगेगा, और आप साथ में बहुत सारा काम भी कर पाएंगे, क्रिएटिवली आप काम कर पाएंगे। अब मैं आती हूँ नंबर 4 पे। जो लोग पैदा हुए हैं 4 तारीख को, जो लोग पैदा हुए हैं 13 तारीख को, जो लोग पैदा हुए हैं 22 तारीख को, जो लोग पैदा हुए हैं 31 तारीख को, इनमें से कोई भी आप हैं, या आपका डेस्टिनी नंबर 4 है, सम टोटल ऑफ द नंबर विच कम्स आउट एज अ सिंगल डिजिट 4, आप उनमें से हो जो कहते हैं आपको ना नो नॉनसेंस नंबर कहा जाता है। मतलब आप सटीक जो है, आप बड़े प्रिंसिपल्ड किस्म के लोग होते हो, बहुत आगे बढ़ के सबकी हेल्प करने वालों में से होते हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो। आपके अंदर एक स्किल है, और वो स्किल आपको किसी भी काम को पूरा करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ढंग से या ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हो। तो ऐसे लोगों के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं जो बहुत हमेशा हेल्प? स्मोकी क्वार्ट्स आपको ग्राउंडेड रखेगा, हेमेटाइट आपको अगेन ग्राउंडिंग करके रखेगा, और आप अपने काम को बहुत शिद्दत से और अच्छे से कर पाएंगे। ब्लैक टर्मोलिन एंड ब्लैक ऑब्सीडियन also will help you and protect you against all the odds in your life। अब मैं आती हूँ नंबर 5 पे। नंबर 5 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 तारीख है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 तारीख है किसी भी महीने की, या फिर आपकी डेस्टिनी नंबर 5 है, सम टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स कमिंग बैक टू 1 सिंगल डिजिट। बहुत रेस्टलेस किस्म के लोग होते हो, बहुत टिक नहीं पाते हो एक जगह, आपको बहुत सारी चीज़ों में वैरायटी चाहिए, चाहे वो खाने में वैरायटी हो, चाहे चीज़ों को करने में। जहाँ आपको लगने लगता है कि ये रूटीन सा बनने लगा है, आप वहीं से उठ खड़े होते हो। आपको मतलब आप एक तरह से ना यू आर वेरी वेरी ब्रेनी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और आपका ब्रेन 24 घंटे काम करता है, आपको थोड़ी देर की भी शांति नहीं देता। ऐसे में आप सब लोगों के लिए कौन से क्रिस्टल्स मैं रिकमेंड करूँगी? एक्वामरीन, सिट्रीन, गार्नेट और एमेथिस्ट। एमेथिस्ट और सिट्रीन का कॉम्बिनेशन है एमेट्रीन, जो मैंने पहले नंबर 3 के लिए भी बोला था, और वो आपके लिए भी फ़ायदा करेगा ही करेगा। सो दिस इज़ अबाउट नंबर 5। अब मैं बात करती हूँ नंबर 6 वाले लोगों की। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है, 24 ऑफ एनी मंथ है, या डेस्टिनी नंबर 6 आता है, तो ऐसे में आप लोग 6 यानी वीनस से गवर्नड होते हो। लग्जूरियस रहना आपको अच्छा लगता है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, अच्छे से पहनना ओढ़ना, तरीके से रहना ये अच्छा लगता है। आप बहुत सबका बहुत भला करना चाहते हो, आपका दिल में बहुत सारी वार्मथ है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा अपनत्व है, और आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद करते हो। आपके लिए कौन से क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे? मूनस्टोन, रोडोनाइट एंड रोज़ क्वार्ट्ज। ये तीनों के तीनों आपको सेल्फ लव देंगे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप सेल्फ लव की कमी से महरूम रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको हेल्प करेंगे टू एक तो आपको इमोशनली पैपअप करेंगे, प्लस आपको सेल्फ लव बहुत अच्छे से देंगे, ताकि आप खुद भी प्यार से भरे रहें और दूसरों को भी उतना सारा प्यार दे पाएँ। अब मैं आती हूँ नंबर 7 पे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7th है,
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16th है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25th ऑफ एनी मंथ, दैट मीन्स यू आर गवर्न्ड बाय नंबर 7. 7 इज़ अबाउट केतु, 7 इज़ अबाउट गणेश जी, 7 इज़ अबाउट लॉट ऑफ विजडम, या आपका डेस्टिनी नंबर 7 है। तो ऐसे में आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत कमाल के हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप भरे हुए हो, आप हट के सोचते हो, हट के देखते हो, आप एक कहते हैं ना एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं हो, आप हर चीज़ को बहुत वाइडली और बहुत डेप्थ में अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करते हो और समझते हो और हर चीज़ की डेप्थ तक जाते हो, बिकॉज आपको पता है रियल गोल्ड जो है ना वो अच्छे से अंदर घुस के ही मिलेगा, मुझे सरफेस पे नहीं मिलने वाला। सो आप लोगों के लिए कौन से क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे? क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट एंड लेपिस lazuli। ये आपकी थर्ड और टॉप चक्रा के लिए बहुत 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 अच्छे रहेंगे और क्लैरिटी आएगी थॉट्स में, और अच्छे से आप चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे और अपना 100% नहीं 200% किसी भी एफर्ट का दे सकेंगे। अब मैं आती हूँ नंबर 8 पे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17th ऑफ एनी मंथ है, 26th ऑफ एनी मंथ है, या फिर डेस्टिनी नंबर 8 है, तो ऐसे में आप सब लोग 8 से गवर्नड हो। 8 का मतलब क्या है? सैटर्न। सैटर्न इज़ टफ टास्क मास्टर, यानी आप चीज़ें कहते हैं ना एक सख्त टीचर जैसे हैं आप लोग। आप दूध का दूध पानी का पानी करना जानते हैं, आपके अंदर एक कमाल का एम्बिशन होता है और आपके अंदर एक बिजनेस सेंस जो है ना वो भी एक मतलब अलग ही लेवल की है। आप लोग भी बहुत प्रैक्टिकल हो और जो भी आप फैसले लेते हो बहुत सोच समझ के और मनी रिलेटेड, नंबर्स रिलेटेड, इस तरह से आप फैसले लेते हो। आपके लिए हेमेटाइट बहुत अच्छा है, आपके लिए गार्नेट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको ग्राउंडेड रखेंगे, आपको बुरी नज़र से बचाएंगे। और इसके अलावा अगर और सारा धन कमाना है, बहुत सारा मनी और कमाना चाहते हैं, तो पाइराइट आपको बहुत 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 सक्सेसफुली हेल्प करेगा। अब मैं आती हूँ लास्ट नंबर पे, और लास्ट नंबर है नंबर 9। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9th, 18th, 27th ऑफ एनी मंथ, दैट मीन्स यू आर गवर्न्ड बाय 9, या आपकी डेस्टिनी नंबर 9 है, तो आप के साथ कौन सा प्लैनेट है? मार्स है, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, और वो प्लैनेट आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। एज नंबर 9 आप ह्यूमैनिटेरियन हो, आप दूसरों के लिए आए हो। आपका काम ही यही है कि मैं दुनिया में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मतलब बहुत सारी तकलीफ़ों को ठीक कर सकूं, बहुत सारा प्यार दे सकूं, बहुत सारा जैसे मैजिक वैंड हो मेरे हाथ में और मैं सब कुछ चेंज कर पाऊँ और सबको एक प्रॉपरली कहते हैं ना पॉजिटिव थाट्स दे पाऊँ। कमाल की विजडम है आप लोगों के अंदर, और क्रिएटिविटी तो एक अलग ही टेंजेंट पे है। तो आप जैसे लोगों के लिए कौन सी चीज़ है जो हेल्प करेगी? कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे? टर्कोइज, सिट्रीन, एमेथिस्ट एंड एमेट्रीन, ये चारों के चारों क्रिस्टल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में उस पर्पस को आगे ले जाने के लिए। सो ये हो गए कुछ रिकमेंडेशंस क्रिस्टल्स की। ये वाले क्रिस्टल्स हमेशा आपके साथ जुड़ेंगे तो आप खुद अपने आप अपनी लाइफ में मैजिक और चेंज होता हुआ देखेंगे। अब आपको कौन से लेने हैं? क्या सारे लेने हैं? नहीं, 1 या 2 लेने हैं। आप एक से भी काम चला सकते हो। आपको पहनना अच्छा नहीं लगता, मैं तो पहनती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता पहनना, तो आप उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। टम्बल्स लेके मेडिटेट कर सकते हैं। आप बॉल्स ले सकते हैं बड़ी बड़ी, और वो बॉल्स आप अपने वर्क टेबल पे रख सकते हैं। आपके अगर रिलेशनशिप वाले एरिया में रखना है तो वहाँ रख सकते हैं। अब मुझे बताइएगा अगर आप इस बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं, बहुत सारी और नॉलेज ऐसी जो आप एज अ ले मैन उसको समझ पाएँ, देख पाएँ, सीख पाएँ, कर पाएँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू एंड हेल्प यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आपका तहे दिल से आभार और तहे दिल से शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे बहुत सा प्यार देने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।